स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक फर्टिलाइज्ड सेल जो है वो एक एम्ब्रियो में डेवलप करता है, एक फिटस में डेवलप करता है और इवेंचुअली एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। यहाँ पर जो है हम डिफरेंट वर्टेब्रेट स्पीसीज के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं और एक एक्टिविटी में हम ये गेस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एम्ब्रियो किस स्पीसीज का है। हम जो है डाइज का यूज कर सकते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन को जो है ऑब्जर्व करने के लिए जब वो जाइगोट से न्यूरेला में डेवलप होता है। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग इन समरी मोड ताकि हमें जो है इन डिफरेंट स्टेप्स के बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाए। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? मॉड्यूलेशन। ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन क्या होता है तो सिंगल सेल जो जाइगोट था वो सेल डिवीजन, इसमें 4 टाइम जो है सेल डिवीजन होता है और अब ये 16 सेल्स का जो है बॉल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूला। अब यहाँ पर जो है कॉम्पैक्शन का प्रोसेस होता है, ओके। और मॉड्यूला के अंदर जो सेल्स होते हैं ये टाइटली जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली आप जो है हाफ ऑफ मेडुला का जो है क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ये। Let's continue. Now this is where we see the formation of blastula. Okay, this is the blastula. बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि जो आउटसाइड वाले सेल होते हैं वो जो है डिफ्रेंशिएट होकर ट्रोपोब्लास्ट बन जाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट। जबकि अंदर वाले जो सेल्स होते हैं दे बिकम एम्ब्रायोब्लास्ट्स। सो दीज आर योर एम्ब्रायोब्लास्ट्स। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्टी स्पेस रहता है विच इज़ फिल्ड विद लिक्विड, ओके। इसे कहते हैं ब्लास्टोकोएल। अब ब्लास्टुलेशन के दरमियान जो एम्ब्रायोब्लास्ट होते हैं वो एम्ब्रायो के एक एंड पर जो है जमा हो जाते हैं और ये जो है एक इनर सेल मास क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ ये ओपन कैविटी जो है ये ब्लास्टोकोएल होता है। यहाँ पर एम्ब्रायो को क्या कहते हैं? अब ब्लास्टुला कहते हैं इसे। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। जो इनर मास है वो अब डिफ्रेंशिएट होके जो है दो तरह के सेल्स में जो है डिवाइड हो जाता है। ओपन कैविटी की तरफ के जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड हाइपोब्लास्ट्स और दूसरी तरफ जो है इनर मास वाले जो सेल है ये वाले जो सेल है दीज बिकम द एपीब्लास्ट्स। ब्लास्ट बेसिकली यूज किया जाता है उन सेल्स के लिए जो कि बिल्कुल अभी कह सकते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड मोल में है, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में है, वो जो है किसी भी फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। अब यहाँ पर एपीब्लास्ट का जो एरिया है उसमें एक ओपन स्पेस फॉर्म होता है, राइट, जिसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी जो है इवेंचुअली इसमें वो फ्लूइड जो है वो भरा रहेगा जो कि ग्रोइंग फेटस को प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो ये आपके एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ। अब जो हाइपोब्लास्ट वाला हिस्सा देखा था, ये वाला जो लेयर हमने देखा था, ये जो है अब ट्रोपोब्लास्ट के अलोंग द लाइन ग्रो करना जो है वो शुरू कर देता है और इस तरीके से ये जो है ब्लास्टोकोएल के अंदर जो है एक लाइनिंग क्रिएट करेगा। ये जो नया पॉकेट है हाइपोब्लास्ट का, ये जो है प्रिमिटिव योक सैक बनेगा। योक सैक जो है वो एम्ब्रियो को उस स्टेज में नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है जबकि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड ये जो है मदर की बॉडी के जरिए जो है बेबी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब ये डेवलप नहीं हुआ होता है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड तब तक ये जो प्रिमिटिव योक सैक है ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फेटस को। नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में जो है एम्ब्रियो में अब 2 लेयर ऑफ सेल जो है वो एम्ब्रियो के सेंटर में फॉर्म होते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइलैमिनार डिस्क। जो सेल जो है वो एपीब्लास्ट लेयर, जो सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट लेयर के जो सेंटर में है वो अब जो है नीचे की तरफ जो है माइग्रेट करना शुरू करते हैं और ग्रेजुअली जो है ये हाइपोब्लास्ट सेल को जो है ये रिप्लेस करेंगे। इवेंचुअली ये सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होके जो है एंडोडर्मिक लेयर फॉर्म करेंगे। सो दिस इज योर बाइलैमिनार डिस्क।
देख रहे हैं फिर ये वाला जो लेयर है दिस विल डेवलप्स इनटू एंडोडर्म। अब जो डिप्रेशन है एपिब्लास्ट लेयर के टॉप में यहाँ पर, राइट ना, तो यहाँ पर जो है सेल्स जो है वो अंदर की तरफ जो है वो माइग्रेट करना शुरू करते हैं, इसे कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। अभी गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस चल ही रहा है। बेसिकली आपने क्या देखा कि एपिब्लास्ट के जो सेल्स थे वो जो है अब टॉप लेयर, एपिब्लास्ट के टॉप लेयर से जो है अंदर की तरफ जो है ये माइग्रेट करना शुरू करते हैं और एंडोडर्मिक सेल्स का एक नया लेयर जो है वो अब फॉर्म होता है। ओके, ये जो अब मिडल वाले सेल्स हैं ये सेल्स जो है वो बन जाएंगे अब मेसोडर्मिक लेयर। ओके, जो टॉप लेयर ऑफ एपिब्लास्ट जो है वहाँ पर जो है अब इधर क्या हो गया आपका एक्टोडर्मिक सेल हो गया। बेसिकली जो है एपिब्लास्ट इस प्रोसेस के एंड में जो है एपिब्लास्ट का जो टॉप लेयर है दिस विल बिकम एक्टोडर्म, बीच वाला जो है वो क्या बन गया मेसोडर्म और इधर क्या है हमारा एंडोडर्म। ये तीनों मिलाकर जिसे क्या कहते हैं ट्राइलेमिनार डिस्क। अब इवेंचुअली जो है एमनियोटिक कैविटी और योक सैक जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, फेड होने लगते हैं, यानी कि प्रेजेंट है लेकिन अब धीरे धीरे जो है उनका कह सकते हैं कि प्रेजेंस जो है वो इनसिग्निफिकेंट होने लगता है और अब जो है ट्राइलेमिनार डिस्क जो है वो फॉर्म होता है। ओके, न्यूरिलेशन प्रोसेस के दरमियान जो मेसोडर्म के जो सेल्स हैं ये जो है नोटोकॉर्ड फॉर्म करेंगे, एक्टोडर्म जो है वो अंदर की तरफ जो है फोल्ड होने लगता है। ओके, और ये जो है न्यूरल ग्रूव तैयार करता है। So endoderm, mesoderm which will develop into notochord and this is your neural groove और ये जो है इधर आपका न्यूरल फोल्ड है। देखिए क्या होगा डेवलपमेंट इन सभी का। अभी जो है पूरे एम्ब्रियो का जो है आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये फ्रंट से देखने में कैसा लगेगा एम्ब्रियो। अब इसको टॉप व्यू देखते हैं पूरे एम्ब्रियो का। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द एम्ब्रियो, दिस इज द बॉटम व्यू ऑफ द होल एम्ब्रियो, दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ द होल एम्ब्रियो। पूरे एम्ब्रियो का ये क्रॉस सेक्शन का नहीं है, पूरे एम्ब्रियो का है और ये जो है दूसरी तरफ का साइड व्यू हो गया। हम क्रॉस सेक्शन नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए एम्ब्रियो को हमने अलग अलग एंगल से देखा। अब न्यूरिलेशन प्रोसेस के दरमियान जो न्यूरल फोल्ड्स हमने देखे थे वो जो है अब आपस में जुड़ जाएंगे और वो जो है न्यूरल ट्यूब जो है वो डेवलप करेंगे। दिस इज़ द न्यूरल ट्यूब, हम ऊपर से देख रहे हैं अभी, राइट। और ये जो है इवेंचुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसे कहते हैं उसका हिस्सा जो है ये बन जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस के दरमियान जो 3 जर्म लेयर्स थे, एक्टोडर्म जिसे कि ब्लू से दिखाया गया है, मेसोडर्म जिसे कि रेड से दिखाया गया है और एक्टोडर्म जिसे कि येलो से दिखाया गया है, ये जो है डेवलप होते रहते हैं और ये तीनों मिलकर जो है फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ग्रोन अप ओरेंगुटन में जो है बेसिकली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इन तीनों का क्या क्या रोल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एक्टोडर्म को ट्राई करते हैं। तो एक ग्रोन अप जो है ऑर्गेनिज्म में स्किन, नेल्स, हेयर, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स और कई ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स एंड ग्लैंड ऑफ नोज एंड माउथ, ये सब डेवलप हुआ हमारा। अदर ट्राई मेसोडर्म, तो मसल एंड फैट टिश्यूज, बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ये सब जो है मेसोडर्म लेयर ऑफ सेल्स जो था उससे तैयार हुआ। Now let's try endoderm, lining of digestive tract, lining of respiratory tract, lungs, liver, gallbladder, pancreas, ये सब जो है किससे तैयार हुआ, ये सब जो है एंडोडर्मिक जो सेल्स थे उनसे तैयार हुआ। So well, this is the whole journey of zygote to becoming a complete cell। अब इस इन्वेस्टिगेशन में जो है हम फिर से इसी प्रोसेस को शुरू करते हैं। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पर हम।
यहाँ पर जो है कुछ सेल्स को जो है डाई कर दिया है, कलर कर दिया है। चलिए ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आपने देखा। तीनों लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी। न्यूरल फोल्ड क्रिएट हो चुका है। और चलिए हम लोग जो है ओरंगुटान पर पहुंच चुके हैं, राइट। सो वेल, दैट वाज हाउ एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फुल्ली ग्रोन एनिमल, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू द बिगनिंग सेक्शन। अब यहाँ पर जो है हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है, आई मीन कौन सा एम्ब्रियो इसमें से किस एनिमल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब दिस विल बी अ ह्यूमन, करेक्ट। तो चूहा भी तो हमारी ही जाति का है, तो मिलते जुलते वाले में चूहे को डाल देते हैं। लेट इट बी फिश, तो हिस्सा है तो इसको फ्रॉग बना देते हैं। योक मौजूद है तो ये चिकन हो गया, राइट। नाउ दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेज। फ्रॉग कैसा डेवलप होना शुरू हुआ है? ह्यूमन, चिकन, माउस, फिश। बच्चों, इस एक्टिविटी के जरिए हमने ये देख लिया कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है या जाइगोट वाले स्टेज में तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। एम्ब्रियो सॉरी डेवलपमेंट जो शुरू होता है, राइट, एम्ब्रियो का, दिस इज़ अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग प्रोसेस, काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है ये, राइट। और अगर आप चाहें तो हम इसको फिर से जो है देखते हैं ट्राई करके। सो दिस इज़ द बेसिक एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Frog, सो वेल आई होप कि जाइगोट से लेकर जो है ग्रोन अप ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की पूरी जर्नी आप लोग जो है समझ चुके होंगे। नाउ वी विल हैव सम टॉपिक एंड क्वेश्चंस, जस्ट टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने अपना आंसर जो है पिक कर लिया होगा तो वी आर गोइंग टू चेक द आंसर्स। नाउ आई विल encourage you to read the explanations properly
क्योंकि एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग को फर्दर इन्हांस करने वाले हैं. Okay, now let's end the session here. I hope that you have understood this topic well.